प्रतिज्ञा बन जाए। ना जाने हमारी बेटियों के साथ वहां क्या हो रहा होगा, प्रतिज्ञा और आरुषि के साथ क्या सलूक कर रहे होंगे वो लोग। ना जाने अब क्या होगा। आप घबराइए मत नैना जी, कुछ नहीं होगा हमारी आरुषि को। हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। देखिए, उस परिवार का कोई भी सदस्य उन्हें परेशान नहीं कर सकता है। उस इंस्पेक्टर ने उन्हें खास वार्निंग दी थी कि अगर कोई भी उन्हें परेशान करेगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। लेकिन बेटा, शक्ति जैसा सनकी आदमी कुछ भी कर सकता है, उसे किसी का डर नहीं है। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दादी, आप परेशान मत होइए, हमें मालूम है हम पुलिस को लेकर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हम आरुषि को लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि आगे की कार्यवाही के लिए कोई वकील ढूंढ लिया जाए। आदर्श, तुम जानते हो तुम्हारे घर के हालात कैसे हैं? वकील को लेने के लिए कोर्ट कचहरी के लिए पैसा कहां से आएगा? देखिए मम्मी, आप पैसों की चिंता मत करिए, हम उसका बंदोबस्त कर लेंगे। हम अभी निकलते हैं और जाके किसी अच्छे वकील को ढूंढते हैं। नहीं बेटा, तुमने बहुत दिनों के बाद ऑफिस जाना शुरू किया है। अब इस तरह बार बार छुट्टियां लोगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। तुम ऐसा करो कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, वकील से हम बात कर लेंगे, हम कर लेंगे उसका बंदोबस्त, ठीक है? जी। अब तैयार हो जाओ जाके, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हमरी एक को बात सुनो ना आदर्श। हम क्या कह रहे थे कि तुम ऐसा चाहते हो का कि हमरे घर वाले आरुषिया को मारे पीटे नहीं और उसको तकलीफ ना दे? तो हम जोन कह रहे हैं ना वो सुनो। तुम हमको ना यहाँ खूब मारो पीटो, लात घूसा छड़ी लाठी पन्ही जोन तुम्हारा मन करे ना उसे मारो, और तुम्हारे मन में हमरे लिए जितनी नफरत है ना वो सब निकाल दो। तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा? अरे यार, यही बात तो तुम नहीं समझते। तुम जैसे ही वो करोगे ना जो हम कह रहे हैं, हम अपने बाबूजी को ना तब्बे फोन करके ना ये सब बता देंगे। और जैसे हमारे बाबूजी ये सुनेंगे कि तुम हमको मारे हो ना, वो एकदम डर जाएंगे और आरुषिया को ना मारने की बिल्कुल हिम्मत ही नहीं करेंगे। और वैसे भी तुम तो हमसे यही सोच के शादी किए थे ना कि अगर तुम्हारी बहन को हुआ कोनो नुकसान पहुंचाएगा तो तुम उसका बदला हमको यहाँ मार के निकालोगे। अरे नहीं कोमल, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें क्यों मारेंगे? ये बात सच है कि हमने शादी ये सोच के की थी, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना। और तुम तो हमारी पत्नी हो, तो हम तुम्हें कैसे तकलीफ दे सकते हैं? अच्छा, तो एक को काम करो, तुम हमको यहाँ एक थप्पड़ मारो और हम वहाँ भाऊजी को 10 बताएंगे। क्या कहते हो? नहीं? हाँ, तो तुम हमको ना यहाँ बेत से मारो, उसे तकलीफ भी कम होती है और निशान एकदम गाढ़ा आता है। और यही बात हम अपने बाबूजी को एकदम बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और वो ये सुन के एकदम डर जाएंगे और तुम्हारी दोनों बहन को ना बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे। हम में और उनमें बहुत फर्क है।
हम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी दूसरों को तकलीफ देकर अपनी खुद की तकलीफों का हल निकालना वो हल नहीं कहलाता। इसलिए तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते। और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब हम चले, ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपना ध्यान रखना। अरे प्रतिज्ञा, तुम कब आई? दीदी, हमें डर लग रहा है। शक्ति भैया ने आपके बारे में जो कुछ भी कहा, हम कब से उसी के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो तुम इतना डर गई हो? दीदी, वो जो कि वो आपकी जान ले लेंगे। अच्छा, तो वो बात अब तक अपने मन में बिठा के रखी हो। वो तो ऐसे ही उनके मुंह से निकल गया होगा। वैसे भी जब वो गुस्सा में होते हैं तो मारने काटने के अलावा कौनो और बात थोड़ी ना करते हैं। और हमको तो कई बार मारने की धमकी दे चुके हैं। अभी तक हम जिंदा हैं ना, ये कौनो नई बात नहीं है। तुम परेशान मत हो। दीदी, ये बात हर बात की तरह नहीं है। इस बार शक्ति भैया को आरुषि चाहिए और वो उसे पाने के लिए अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और इस वक्त उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा आप है, और इसीलिए वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दीदी, वो हमको कब्बो कुछ नहीं करेंगे। तुम डरो मत, हमको कुछ नहीं होगा। दीदी, आप समझने की कोशिश नहीं कर रही। आपकी जान को खतरा है। वो आपको मारने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि बस आप एक बार पुलिस में जाके कंप्लेन करवा दीजिए कि शक्ति भैया ऐसा कह रहे थे। सारी परेशानियां कम हो जाएंगी और आपको नुकसान पहुंचाने से पहले उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा। और इस तरह से आरुषि भी उनके चंगुल से बच जाएगी। देखो प्रतिज्ञा, हम भी चाहते हैं कि आरुषि यहाँ से छूटकर अपने घर चली जाए, लेकिन हम अपने पति को जेल नहीं करवा सकते। इससे पहले हम ये पाप कर चुके हैं, पर अब ऐसा नहीं करेंगे। और फिर हम काहे अपने परिवार वालों से दुश्मनी लें? आखिर हमको रहना तो यही है ना। हमारे लिए तो यही बहुत है कि हमको ये घर में रहने दिया जा रहा है। प्रतिज्ञा, हम सच्ची में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर हम क्या करें? हमारे हाथों में कुछ नहीं है। खुद अपनी जिंदगी भी हमारे हाथों में नहीं है। पर दीदी, अगर आपके साथ इतना गलत हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ खड़ा तो होना ही चाहिए ना। देखो प्रतिज्ञा, अगर मियाँ बीवी के बीच में ये कोर्ट, कचहरी, थाना, पुलिस आती है तो अच्छा नहीं होता है। लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है। और एक औरत को अपने परिवार वालों के बारे में सोचकर इतना तो सहना ही पड़ता है ना। अरे हो सकती वो, सुनो जरा, 2-3 आदमियन के लिए खाना और डाल दो, ठीक है? वो काहे? अरे कुछ नहीं, वो मजूर आए हैं, पिछवाड़े को गड्ढा वड्ढा खोद रहे हैं, उन्हें इनके लिए खाना बढ़ाए के। अच्छा, अरे क्या? अबे ससुरा, हमारी हवेली में गड्ढा कर रहे हो बे? कौन से पूछे कर रहे हो सब? हम खुदवाए रहे दोनों। तकलीफ मतलब क्या? गड्ढा खुद खुदाया तो तकलीफ काहे नहीं होगी? हमारी हवेली क्या हो रहा है?
दिमाग लगाओगे ना तो तकलीफ बढ़ जाएगी तुम्हारी बेटा। अब जाना चाहते हो तो हम तुमको बता दें कि हवेली में परानी तई ज्यादा हो गए तो हम सोचा एक ठो पखाना और बनवा दिया जाए हैं। भाई हवेली में निपटे नहा के देव व्यवस्था होनी चाहिए, तो वही पखाने काम चल रहा है ताकि सबको कुछ आराम हो जाए, सुविधा हो जाए, समझो? हाँ समझ गए। का समझो बे का? नहीं मतलब समझ गए तुम हो ना जो अभी घर के लोगों के आराम तकलीफ बारे में जो है सोचने लग गए। मतलब ये हमका तो बहुत अच्छा खुशी हो रही है। अब खुदवाओ, एक का 10-10 खुदवाओ, हमका का है ऐसे लगे रहो। ठीक, जाओ तुम लोग घरे दूध भात खाओ। सुनने के समझ गए खुद रे खुद। अरे खोद रहे कि फूल चुन रहे हो यार? काहे सब बनवा रहे हैं? अरे जो अंदर पखाना है वो इस्तेमाल नहीं होता तो बाहर काहे बनवा रहे हैं नया? बहुत मंद बुद्धि है बेहुदी, दिमाग में गोबर भरा कार्य। कब्बो तो अपने मर्द की बात समझ जावा करो। अरे गढ़ा जौन है ना वो तुम्हारी वो बल्कि शक्तिया बहू के लिए खुदवा रहे हैं ताकि वो एमा आराम से सो सके। और जब वो सो जाएगी ना तो हम सब के दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। समझो कि नहीं ठकुराइन? कैसी हो यार तुम? ये बताओ कहाँ है तुम्हारी बड़की बहुरिया? रसोई में है। रसोई जान लो बेटा कि तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रसोई है। आखिरी प्रतिज्ञा बन जाए। और तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।